जय सिया राम। आइए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुणवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। श्री राम सीता माता की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय हो। हमारे प्रिय बालाजी की जय हो। वाल्मीकि जी की जय हो। तुलसीदास जी की जय हो। जय श्री गणेशाय। जय सिया राम। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम जब विभीषण ने देखा कि श्री रामचंद्र जी पैदल हैं और रावण रथ पर सवार है और रावण को तो माया भी आती है, तो विभीषण को प्रेमवश थोड़ा सा संदेह हो गया कि प्रभु ये युद्ध कैसे लड़ेंगे बिना रथ के। ऐसा भक्तिवश नहीं था। भक्तिवश तो विभीषण को पता था कि मेरे प्रभु सर्वोपरि हैं, ये परम भगवान हैं, इनसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन जब प्रेम आ जाता है, उसमें प्रेम की वजह से क्या होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारी इतनी श्रद्धा हो जाती है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि हमें उसकी चिंता होने लगती है। जैसे यशोदा माता को कृष्ण की चिंता होती है। हालांकि यशोदा माता कभी कभी ये जान जाती हैं, मतलब जानती तो है ही है, पर कभी कभी उनके दिमाग में ये आ जाती है बात कि यही तो भगवान है। लेकिन इतना जब वो प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं तब उन्हें उनकी चिंता सताने लगती है। ऐसे ही यहाँ पे विभीषण को प्रेम के वश होने के कारण श्री राम की चिंता हो रही है, संदेह हो रहा है कि प्रभु ये युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ये बिना रथ के कैसे लड़ेंगे, आपको भी एक रथ चाहिए। तब श्री राम जी ने क्या संदेश दिया विभीषण जी को? श्री राम ने उस रथ की तुलना एक विजयी रथ से की कि कौन सा रथ होता है जो युद्ध में जीत दिलाता है। ये रावण वाला रथ जीत नहीं दिला सकता। रथ के 4 पहिए, घोड़े, धैर्य, शील, पराक्रम, क्षमा, दया, ये सब श्री रामचंद्र जी ने बहुत से गुण बताए थे उस रथ के, जिससे हम युद्ध जीत सकते हैं। वह रथ रावण के पास नहीं है, श्री राम के पास है, ऐसे श्री राम बता रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वो बहुत लंबा था, लेकिन मतलब इस तुलना में श्री राम ने विभीषण को एक छोटा सा ज्ञान दिया कि हमें जिंदगी कैसे व्यतीत करनी चाहिए, किस किस गुणों के साथ व्यतीत करनी चाहिए। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने लास्ट टाइम ज्ञान दिया था विभीषण को। उसको सुनते हुए सभी देवताओं ने सुना, शिव शंकर भोलेनाथ ने भी सुना। शिव शंकर भोलेनाथ कह रहे थे माता पार्वती को, हे उमा मैं भी उस समाज में था जहाँ पे श्री रामचंद्र जी के रण रंग रणोत्साह की लीला में देख रहा था। यानी कि शिव जी वहाँ पे उपस्थित थे। शिव जी श्री राम तो सब एक साथ ही रहते हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सुबट समर रस दुहु दिसी माते कपि जयशील राम बलताते एक एक सन भीर ही पचा रही एक अन्न एक मर्दी मही पा रही। यानी कि अब शिव जी पार्वती माता को बता रहे हैं कि मैं भी उसी जगह पे खड़ा था जब ये सब कुछ हो रहा था। श्री रामचंद्र जी ज्ञान दे रहे थे। यानी कि शिव जी बाद में अब ये कथा सुना रहे हैं पार्वती माता को। यानी कि शुरुआत में भी सुना रहे थे, जब ये कथा हुई भी नहीं थी तब शुरू की थी, और धीरे धीरे वो उसके साथ में आ गए, धीरे धीरे वो इतिहास बनता गया। यानी कि हर काल में शिव जी ये कथा सुना रहे हैं पार्वती माता को, एक बार नहीं बार बार सुना रहे हैं। तो अब शिव जी यहाँ पे था वर्ड यूज कर रहा था कि मैं भी उस समाज में था जब श्री रामचंद्र जी ने ये ज्ञान दिया। और जब ये कथा शुरू हुई थी तब क्या था
तब ये भविष्य में होने वाली थी। और बीच में क्या हुआ था, पार्वती माता ने सवाल किया था कि सती माता ने यह सवाल किया था कि श्री रामचंद्र जी को क्या जरूरत पड़ी अवतार लेने की। तो उस समय फिर उनको बताया गया कि अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी, यही परम भगवान है। तब वो फिर उन्होंने जंगल में प्रवेश किया था, वो एक पुरानी घटना है। तो अब आगे हम कर रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, यानी कि जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोड़ सी सन सन मारही, उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनी पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। ये वानर कर रहे हैं ऐसे। निशिचर भट मही गाढ़ही भालू, ऊपर ढाई देही बहु भालू, वीर बलि मुख युद्ध विरुधे, देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों, यानी कि काल एक दूसरे के काल प्रतीत हो रहे हैं, वे ऐसे लड़ रहे हैं। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्त्रवत सोनित राजही, मर्दही निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमी गाजही, मारही चपेटनही डाटी दातन काटिला तन मिजही, चिक्कर ही मरकट भालू छल बल करही जेही कल छिजही। जय सिया राम। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं, यानी कि वानरों का आतंक दिखा रहे हैं। आतंक तो नहीं, मतलब उनका बल वीर रस उनका दिखा रहे हैं, राक्षसों को कैसे मार रहे हैं वो। वानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उर विदारही, गल अंतावरही, मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरी समर अंगन खेलही, धरु मारु काटू पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। जय सिया राम। यानी कि नरसिंह भगवान जब आए थे तो एक नरसिंह के रूप में थे, शेर के रूप में थे वो, मतलब आधा शरीर नर का आधा शरीर शेर का, इसलिए उनका नाम नरसिंह हुआ। तो उनके नख थे, उन्होंने फाड़ डाला था हिरण्यकश्यप की छाती को। और ये वानर भी कुछ ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे उनकी छातियां फाड़ रहे हैं, अंतड़ियां बाहर निकाल के गले में टांग दी राक्षसों के। तो कह रहे हैं कि उनके जैसे कि मानो खुद नरसिंह भगवान आ गए हों अनेकों रूप धारण करके वानरों के रूप में। तो पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। यानी कि राक्षसों की ताकत ज्यादा मानी जा रही थी, पर यहाँ पे वानरों को इतना बल मिल गया कि ये जो कह रहे हैं वो सच हो रहा है कि निर्बल को सबल, सबल को निर्बल बना देते हैं। निज दल बिचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चलेऊ दसानन, फिरहू करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में से 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। 20 भुजाएं मतलब 10 सिर थे रावण के, यानी कि एक रावण के 10 पार्ट थे और हर एक पार्ट के 2-2 भुजाएं, यानी कि 20 भुजाएं हो गई। तो कहता है कि उन सब में धनुष ले लिया उसने, 10 धनुष ले लिए उन्होंने, 10 शरीर बन गए थे उसके, 10 धनुष ले लिए उन्होंने, यानी कि 2 भुजाओं में एक ही धनुष लेगा ना, 20 नहीं लेगा। तो 10 धनुष रावण ने ले लिए और गरजते हुए चला। धायव परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डारिन्हिता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाले, यानी कि पूरी सेना
पूरी तो क्या मतलब जितने भी थे वहां पे वानर सबने वृक्ष पत्थर सब कुछ ले लेकर रावण के ऊपर डालने लगे। तो लागही सैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटही आंसू चला नया चल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाते हैं, ऐसा शरीर है रावण का। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा। रणोन्मत्त मतलब रण में उन्मत्त है, जो रणोन्मत्त बोला उसको, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला, यानी कि पत्थर हो वृक्ष हो कुछ मर्जी फेंको टूट टूट कर उसी शरीर से वहीं गिर जाते हैं और रावण ज्यों का त्यों खड़ा है। तो इत उत झपटी दपटी कपि जोधा मर्दई लाग भयउ अति क्रोधा चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मचलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान हे रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। यानी कि अब रावण जब चलने लगा उनकी तरफ तो वानर भागने चले, हनुमान जी को पुकारने लगे, अंगद को पुकारने लगे। पाही पाही रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई ते ही देख कपि सकल पराने दसहूं चाप सहायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। यानी कि अब रावण को आत्मविश्वास आ गया कि वानर भागने लग गए अब मुझसे डर के, तब उसने फिर धनुष अपना शुरू कर लिया। संधानी धनुसर निकर छाड़े सी उरग जिमी उड़िला गही रहे पूरी सर धरनी गगन दिसी विदिसी कह कपि भागही भयोति कोलाहल बिकल कपि दल बालू बोलही आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु वारद बंधु जन रक्षक हरे। तो उसके बाद रावण ने क्या किया, उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकारने करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करने वाले हे उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी कसी निशंग धनुहाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। यानी कि लक्ष्मण जी इतनी सहन करने वाले कहाँ हैं कि उनकी सेना ऐसे भाग चली। रावण को देखकर रावण तीर बरसा रहा है, नहीं लक्ष्मण जी भी दयालु हैं, कोई भी नहीं मरना चाहिए राक्षसों के अलावा। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर तरकस लेकर चल पड़े। अब रे खल का मार सी कपि भालू मोही बिलोकू तोर मैं कालू खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती आजू निपाती जुड़ावूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, कहाँ था तू, आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूंगा। रावण हुंकार भर रहा है। अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा कोटिन आयुध रामन डारे तिल प्रमाण करी काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। किसने, रावण ने। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।